ग्वालियर 1 मार्च 2026 को सवर्ण आर्मी परिषद की विशेष बैठक सत्ता सुधार के प्रधान संपादक श्याम श्रीवास्तव जी के कार्यालय पर बुलाई गई, जिसमें परिषद का विस्तार नव नियुक्तियां करके किया गया। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं संगठन मंत्री के साथ मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता पवन पाठक जी उपस्थित रहे। सामान्य जाति के विशेष समाज सेवियों की नियुक्तियां कर समाज सेवा का दायित्व उन व्यक्तियों को सौंपा। आज नव नियुक्तियां राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के द्वारा की गई। अध्यक्ष के परिषद के पदाधिकारी हम सब के बीच में है। मैं इसके विस्तार रूप को जानना चाहता हूं कि आप आगे किस तरह से समाज हित के लिए काम करेंगे, आप बताएं। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की आज कार्यकारिणी की हमने घोषणा की है, कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें प्रदेश स्तर के कुछ पदाधिकारी और सदस्यों का, संभागीय पदाधिकारी और सदस्यों का, जिला पदाधिकारी और सदस्यों का हमने घोषणा की है, उनको पद दिए गए हैं। और हमने इसमें ग्वालियर को कई भागों में, जैसे मुराद, आपका हजीरा, आपका घोड़े का मंदिर, लश्कर, इन एरियो में हमने इसको डिवाइड करके वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिससे हम बारीक लेवल पर, समाज के निम्न लेवल पर, जहाँ सवर्णों को हम जोड़ सकें, मुट्ठी की तरह जोड़ सकें और अपना कार्य कर सकें, उनको जोड़ा गया है। और उनको बोला गया है कि भैया आप मीटिंग लो, लोकल लेवल की मीटिंग लो और लोगों को प्रचारित करो कि राष्ट्रीय सवर्ण परिषद क्या है, लोगों को कैसे जोड़ना है, उनके हितों को हमें संरक्षण करना है। हितों का संरक्षण आप किस तरह से करेंगे? जब हमें मालूम पड़ेगा किसी सवर्ण के अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे मीडिया के किसी अन्य माध्यम से अथवा अप्रत्यक्ष माध्यम से, हम उनसे संपर्क करके उनके हितों का संरक्षण करेंगे कि इसमें हुआ क्या है। और हमारे साथ में श्री पवन पाठक जी, जो कि बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि रहे। हमने इसमें अपने विधि के कई सदस्यों को लिया, एडवोकेट्स को, कई मीडिया के साथ किए हैं। आजकल यही हमारे हितों का संरक्षण करने के लिए मीडिया और विधि, एडवोकेसी, यही मेन चीज़ है। आज के समय में जो यूजीसी पर और हरिजन एक्ट का ज़्यादा अपने भारत में आंदोलन जैसा चल रहा है, उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। यूजीसी एक्ट समाज का अहित किस तरह करेगा, हमारे विद्यार्थियों का अहित किस तरह करेगा, हमारे आपस में बंटवारा वो किस तरह करेगा? देखिए, एक्चुअली में आप हम सब लोग सुनने वाले हैं, लगभग भारत में 80% आदमी कॉलेज में पढ़ चुका है। कॉलेज के अंदर में एंटी रैगिंग व्यवस्था रहती है। कभी बार दो बच्चे, एक सीनियर होता है, जूनियर होते हैं, आपस में कभी बेचारे घर में थोड़े से मुँह बात बच्चों में आपस में कॉलेज स्कूल से जब कॉलेज गोइंग होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसको सरकार द्वारा एक जातिगत आधार पर उसका डिवाइडेशन कर दिया गया। बच्चों के थोड़े से विवादित कारण उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे और उनको जातिगत आधार पर मुकदमा दर्ज होंगे। इसलिए यूजीसी है, उसके द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं वो सरकार द्वारा बिल्कुल ही निंदनीय है, वापसी योग्य है, क्योंकि उनके द्वारा हमारे नए नए बच्चों के भविष्य को खराब किया जाने की पूरी संभावना है। छोटी छोटी बात का तो जातिगत हिस्से में उनको मुकदमा दर्ज होंगे, उनका कैरियर तबाह हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा SC/ST एक्ट है, उसका दुरुपयोग सबको सर्वविदित है। हर व्यक्ति से लगभग जो आदमी उसमें नहीं है, कैटेगरी में नहीं आता है, वो सब पीड़ित है। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो खुद उस SC/ST एक्ट से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और आज भी आज पेपर की कटिंग है कि लगभग भारत में 95% से ज़्यादा मुकदमे हैं। 100 मुकदमे में से 95% मुकदमा झूठे हैं। मात्र काय के लिए है कि उनको कंपनसेशन मिलता है और कंपनसेशन लेने के चक्कर में छोटी छोटी विवादों के आधार पर उनको एक कारतूस की तरह यूज किया जाता है। उसमें बहुत से लोगों द्वारा तो झूठे मुकदमों से व्यक्ति छोटे से मतलब विवाद होने पर, गाली गलौज करने पर वो आदमी को एक दिन जेल जाना पड़ेगा। तो ये कानून दोहरा कानून है और निंदनीय और समाप्त करना चाहिए जो होगा। और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस कानून को लगभग शून्य कर दिया था, लेकिन उसके बाद में मोदी सरकार ने इसमें फिर धारा बढ़ाई, फिर अमेंडमेंट किया। तो ये सरकारें जब इन कानून के पीछे उनकी मंशा गलत है, अपनी राजनीतिक कारण से इनके कानूनों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहाँ अब जो समाज इकट्ठा होकर इन कानूनों का विरोध करेगा और उनको खत्म करेगा। हमारी एकता, हमारी एकता।
जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र के साथ राजेश चतुर्वेदी।